औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, रिसर्च में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके गोल्स क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, ये सारे हम आपको सारे स्टेप्स और गोल्स जो हैं उसके डिस्कस करेंगे। 5 इसके स्टेप्स बेसिकली जो यूज़ होते हैं, 4 इसके गोल्स हैं, क्या कौन कौन से होते हैं, किस तरह उनको यूज़ किया जाता है। आइए आज के लेक्चर में हम इनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। पहले अगर हम बात करें गोल्स एंड असम्पशंस की साइंटिफिक मेथड के अंदर, तो साइंटिफिक मेथड एक अप्रोच है जिसके ज़रिए से नॉलेज को एक्वायर किया जाता है, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस को फार्मूलेट किया जाता है और फिर सिस्टमेटिकली उसके आंसर्स को तलाश किया जाता है। ये एक मेथड है नॉलेज एक्वायर करने का। और जो साइंटिस्ट हैं वो आंसर्स को देखते हैं क्वेश्चंस के, जो क्वेश्चंस उन्होंने बनाए होते हैं। तो साइंटिफिक मेथड एक केयरफुल डेवलपमेंट सिस्टम डेवलप सिस्टम होता है जिसके ज़रिए से क्वेश्चंस पूछा जाता है। आस्किंग और आंसरिंग क्वेश्चन जो है वो होती है, यानी उनके आंसर्स क्वेश्चंस के बनाए जाते हैं, इसलिए कि जो आंसर्स हैं जो हम डिस्कवर करते हैं वो जितना भी मुमकिन हो सके उनको बेहतर बनाया जाता है, उनके रिजल्ट्स को एक्यूरेट बनाया जाता है। तो इस सेक्शन के अंदर हम इनके जो एक सीरीज़ है स्टेप्स की उनको डिस्कस करेंगे और डिफ़ाइन करेंगे साइंटिफिक मेथड को। तो गोल्स, और जो अगर हम गोल्स की बात करें साइंटिफिक रिसर्च की साइकोलॉजी के अंदर, तो ये 4 गोल्स हैं बेसिकली, जिनमें डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन, एक्सप्लेनेशन और एप्लीकेशन चारों आते हैं। तो रिसर्चर्स को ये उम्मीद है कि उम्मीद होती है कि कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर की इसलिए की जाती है कि उसके बाद उससे प्रिडिक्शंस बनाई जाती हैं फ्यूचर बिहेवियर के बारे में, और एक उसमें रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर की वो दी जाती है। और इसके अलावा जो है वो जो नॉलेज होता है वो दूसरी रिसर्चेज वगैरह से जो हो रही होती हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, अप्लाई किया जाता है लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, चाहे वो डायरेक्टली हो और इवेंचुअली हो कोई भी। तो आइए आज के जो हमारे इसके गोल्स हैं उनको ब्रीफली सिंगल सिंगल जो है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गोल की बात करें तो डिस्क्रिप्शन होती है, जिसमें कि एक अच्छी जो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने के लिए साइकोलॉजी में एक रेगुलरली जो है वो अकरिंग सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स जो हैं उनको बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसमें बोथ स्टिमुलाई एनवायरमेंटल इवेंट्स और रिस्पॉन्सेस और बिहेवियर जो है बिहेवियरल इवेंट्स होते हैं कि किस तरह के कौन कौन से वाक़यात होते हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है, उनको बयान किया जाता है। और प्रिडिक्शन की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेप जो होता है इसमें कि जो बिहेवियर होता है वो फॉलो करता है लॉज को, इसलिए क्योंकि जो रेगुलर और प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप को बयान करते हैं कि जो बेसिकली बिहेवियर जो है ये कहने के लिए लॉज को फॉलो करता है कि जो रेगुलर और प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप है बेसिकली ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जो स्ट्रेंथ है इन रिलेशनशिप की वो अलाउ करती है प्रेडिक्शंस टू बी मेड विद सम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, के कुछ कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो है वो बनाई जाते हैं प्रिडिक्शंस। इसके बाद तीसरे स्टेप में एक्सप्लेनेशंस आती हैं। जो थर्ड गोल है एक्सपेरिमेंटर का वो एक्सप्लेनेशन है। इसमें टू एक्सप्लेन अ बिहेवियर इज़ टू नो व्हाट काज्ड इट, के हमारा मकसद बेसिकली ये होता है कि बिहेवियर क्यों हुआ, जो वजह हो रही है। तो जो कॉन्सेप्ट है कॉजैलिटी का वो इमेंसली कॉम्प्लेक्स, बहुत पेचीदा है और इसकी इस अपनी नेचर है। और वो फिलोसफर्स जो सेंचुरीज हैं उन्होंने, यानी लंबे अरसे तक, सदियों पहले जो फिलोसफर थे उन्होंने इनको ऑप्ट रखा। इन द एंड हम चौथे गोल की बात करें तो चौथा जो गोल है साइंटिफिक मेथड का वो एप्लीकेशन है। तो फाइनल गोल जो है साइकोलॉजिकल साइंस का वो एप्लीकेशन, ये बेसिकली रेफर करता है सिंपली वो तरीका, वो रास्ता कि किस तरह से हम जो बिहेवियर के जो हमने रिसर्चेस के जरिए बिहेवियर लर्न किया उसके प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट अज्यूम करते हैं कि जो नॉलेज जो है वो ड्राइव होता है अदर रिसर्चेस से, तो इट इज़ पॉसिबल फॉर पीपल्स लिव टू चेंज फॉर द बेटर, के क्या ये मुमकिन है, इट इज़ पॉसिबल फॉर मैन, कि ये ज़रूरी है कि इंसानों की ज़िंदगी के लिए को अपने फ्यूचर प्लान्स को चेंज कर सकें। अब हम आगे स्टेप्स की बात करते हैं, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे जो पहला हमारा जो मेथड है साइंटिफिक मेथड में, वो पहला जो स्टेप है वो है ऑब्जर्व बिहेवियर और अदर फिनोमेना, कि हमने बिहेवियर को जो है वो ऑब्जर्व करना है
और ये एक जो कैजुअल इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, और इसमें ये चीज़ें नोटिस की जाती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट किया जाए एक वेल प्लान सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन से। तो सिंपली जो ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द जो दुनिया हो, एंड उस वक़्त तक जब तक कुछ बिहेवियर या इवेंट जो है तो आपकी अटेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट ना कर लें। सेकंड स्टेप की बात करें तो एक इसमें एक हाइपोथेसिस, एक टेंटेटिव आंसर या एक्सप्लेनेशन जो है या हाइपोथेसिस जो है वो ड्राइव किया जाता है, बनाया जाता है। तो इस स्टेप के अंदर जो ये शुरू होता है आइडेंटिफाई करने से जो अदर फैक्टर्स या वेरिएबल्स होते हैं जो एसोसिएट होते हैं आपकी ऑब्जर्वेशन के साथ उनको, तो इसमें एक टेंटेटिव आंसर जो है वो बनाया जाता है। बेसिकली इसमें वेरिएबल जो है वो यूज़ किए जाते हैं, और वेरिएबल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कंडीशन होती हैं जो कि चेंज होती हैं, और इनका डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो है वो पाई जाती हैं। इसमें हाइपोथेसिस की हम बात करते हैं तो हाइपोथेसिस जो एक स्टेटमेंट होती है जो डिस्क्राइब करती है या एक्सप्लेन करती है एक रिलेशनशिप बिटवीन जो वेरिएबल्स होते हैं उनके, तो उसको हम जो है वो हाइपोथेसिस की कैटेगरी में लेते हैं। तीसरी की अगर हम स्टेप की बात करें तो वो कहते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो जनरेट होता है बाय अ टेस्टेबल प्रेडिक्शन के ज़रिए से, यानी उस प्रिडिक्शन के ज़रिए से जिसको टेस्ट किया जा सकता है। तो इस स्टेप के अंदर जो है वो एक हाइपोथेसिस मौजूद है, और जिनको इसमें पहले हाइपोथेसिस लिया जाता है, फिर उसको एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है। क्या फॉर एग्जांपल हम बात करें तो अगर हमारा हाइपोथेसिस कहता है कि विंटर डिप्रेशन वो किसकी वजह से, एक डार्कर एनवायरनमेंट की वजह से है, तो ये एक देन स्पेसिफिक प्रेडिक्शन इज दैट कि जैसे ही हम उसकी लाइटनिंग को जो है वो डिक्रीज करते हैं थर्ड फ्लोर पर कॉलेज के, तो वो क्या है, डॉर्मेट्री शुड इंक्रीज डिप्रेशन फॉर द स्टूडेंट्स लिविंग देयर, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों के जो बिहेवियर्स हैं उन पर उसका इफ़ेक्ट होगा। तो इसमें दो चीज़ें, एक डिडक्शन और एक डिडक्टिव जो रीजनिंग है। डिडक्टिव रीजनिंग जो है बेसिकली इसमें एक जर्नल स्टेटमेंट जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है द बेसिस फॉर रीचिंग अ कंक्लूजन, जिसमें हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, कि आम जो बुनियादें होती हैं उनसे कंक्लूजन की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये बेसिकली इंडक्शन जो है इसमें एक स्पेसिफिक एग्जांपल जो है, और इसके ज़रिए से एक जनरल कंक्लूजन जो है वो जनरेट किया जाता है, ये हाइपोथेसिस बनाया जाता है। तो जो डेडिकेशन डिडक्शन है उसको जनरली कंक्लूज किया गया है स्पेसिफिक प्रिडिक्शंस को जनरेट करने के लिए। चौथे स्टेप की बात करें तो इसमें एवेल्यूएशन या एवेल्यूएट करता है प्रिडिक्शन बाय मेकिंग सिस्टमैटिक प्लान्ड ऑब्जर्वेशंस। तो एक स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रिडिक्शन जो होती हैं उनको बनाया जाता है। तो यानी वो रैशनल मेथड होता है। जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली वो है कि जिसमें एवेल्यूएट करना होता है प्रिडिक्शन को यूजिंग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस, यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के ज़रिए उनको किया जाता है। अगर हम पांचवें स्टेप की बात करें तो इसमें जो इंफॉर्मेशन वगैरह हैं उनको यूज़ किया जाता है ऑब्जर्वेशंस को जो सपोर्ट करती होती हैं, रिफ्यूट कर रही होती हैं, डिफाइन कर रही होती हैं ओरिजिनल हाइपोथेसिस को उनको। तो जो पहला स्टेप है साइंटिफिक मेथड का वो कंपेयर किया जाता है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के साथ, जो कि बेसिकली एक प्रिडिक्शंस के साथ होगा, और ये मेड की बनेगी फ्रॉम द हाइपोथेसिस।